गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड वाले सेक्शंस को देखा था और विंडोज वाले सेक्शंस को भी मैं आपको बताया था कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल और पीपीटी को। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, जो वीडियो में नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर से कर दें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर से करें, क्योंकि आप लोग अगर लाइक अगर सही से रहेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, क्योंकि मेरे भी जो शेड्यूल रहते हैं जिसमें आपको लाइव टेस्ट वगैरह रहते हैं या फिर क्लासेस रहते हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता है। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं ये जो आपको मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात को 3 बजे कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और मैं रात में ही वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और जो कैंडिडेट्स हमसे जुड़कर करना चाहते हैं जुड़कर कीजिए, क्योंकि हमारे डायरेक्ट निगरानी में रखकर तैयारी कीजिएगा। तो इतना तो है कि मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा नंबर उठवा दूंगा, क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको नंबर खुद ब खुद गेन हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो खैर 2 टेस्ट चल रहे हैं, एक सुबह में चल रहे हैं, एक शाम में चल रहे हैं। और जैसे विंडोज वाले सेक्शंस को मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आएंगे कैंडिडेट्स को विंडोज वाले सेक्शंस में आएंगे, तो उसे आपको किस तरह से करने, एक छोटे से छोटे चीज़ में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होंगे सारे गाइड किए जाएंगे। जहाँ से भी आपको नंबर उठेंगे आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे उठवा दूँ। तो अगर आपको करना है कुछ बेटर वे में तैयारी, आप हमसे जुड़कर कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किस तरह का हमारा कंटेंट रहता है। तो आइए एक्सेल वाले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। जिसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको इसे बनाने हैं और कुछ परसेंटेज दिए गए हैं कि आपको डिपॉजिट करने हैं 25% और कुछ बैलेंस रहेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए बोले गए हैं। तो जैसे इसे पहले मैं बना लेता हूँ एक्सेल फाइल में और उसके बाद आपको कुछ बताता चलता हूँ। तो जैसे कि इसे मैंने बना दिया है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि ये वाले रुपीज वाले में लिख रहे थे तो वो कैलकुलेट नहीं हो रहे थे। देखिए, कभी भी आपको ये वाले रहते हैं या फिर लीटर वगैरह लिखने रहते हैं, तो ये नहीं कि आप यहाँ से RS इस तरह से टाइप कर रहे हैं और कुछ भी आप नंबर लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर कुछ परसेंटेज निकालिएगा। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल इसके मैं 10% निकाल रहा हूँ, तो इस तरह से वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको वैल्यू एरर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आए होंगे। और जो भी कैंडिडेट्स हमारा वीडियो नंबर 22 जिसमें आपको नंबर सिस्टम वाले थे, अगर आप देखे होंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। क्योंकि ये वाले जो रहते हैं आपको नंबर सिस्टम से टाइप होते हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। क्योंकि RS होते हैं या फिर जैसे कि आपको 5 लीटर इस तरह से जो रहते हैं, लीटर वाले रहते हैं, तो आपको लीटर वगैरह जो यूनिट प्लेस लगते हैं वो भी आपको इस तरह से टाइप नहीं होते। उसके लिए भी आपको नंबर सिस्टम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आई थिंक ये वाले बनाने में आपको दिक्कत नहीं होंगे और बाकी ये वाले मर्ज थे, आपको यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ डेटा एक लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ डेटा इस तरह से टाइप कर दिया। यहाँ से मैं जनरल वाले जो यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ से मैं चला जाता हूँ मोर वाले में। ठीक है, मोर में जब आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको कस्टम मिल जाएंगे। कस्टम में आपको जाने हैं और जैसे कि जिसे भी आपको यूनिट प्लेस में लाने हैं या फिर स्टार्टिंग में लाने हैं, जिसे भी आपको लेने हैं उसे आपको यहाँ पर टाइप करने रहेंगे। और किस तरह से वो टाइप होंगे देख लीजिए। आपको जो भी अगर टेक्स्ट रखनी है तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा में रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से करके RS, ठीक है, यहाँ से करके डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करने हैं। और ये करने के बाद एक आप स्पेस दे सकते हैं। आप स्पेस इसके अंदर भी दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ इस तरह से करके आप 0 यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि 0 एक्चुअली ये नंबर को डिनोट करते हैं। आप इस तरह से 0 लिखिएगा। यहाँ पर आप सिंपल भी देख सकते हैं कि RS, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको डॉट लगाने हैं तो आप यहाँ पर इसके अंदर में डॉट इस तरह से लगा सकते हैं। नहीं लगाने हैं, जैसे यहाँ नहीं दिए हैं तो आपको ये नहीं लगाने हैं तो मत लगाइए। तो इस तरह से आप करके तो यहाँ पर आप सिंपल दे सकते हैं RS और ये इस तरह से लिखाएंगे। जब यहाँ ओके कीजिएगा तो आपको ये इस तरह से लिखाएंगे। ये एक्चुअली इसके नंबर फॉर्मेट चेंज हुए। जब यहाँ पर इस तरह से आप कर्सर रखिएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये केवल इतने ही है। ये नहीं कि आपको RS भी लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 भले कर रहे हैं लेकिन आपको यहाँ पर जो नंबर है वो आपको इतने ही है। और फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि लीटर वगैरह रहते हैं वो आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेम यहाँ इस तरह से जाने हैं, कस्टम में जाने हैं। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको 0 लिखने हैं और उसके बाद आपको स्पेस दे देने हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा में LIT जो भी आपको लिखने हैं और उसको इस तरह से क्लोज करने हैं और ओके कीजिएगा तो आपको इस तरह से लग जाएंगे। मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ और थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ। इसे मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि इसके आपको नंबर सिस्टम यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कस्टम में है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैं नंबर टाइप करके इंटर करूँगा ये आपको इस तरह से लग जाएंगे। और फॉर एग्जांपल आपको इसके कुछ परसेंटेज निकालने रहेंगे तो आप इस तरह से यहाँ से इसके मान के चलिए 5% आपको निकालने हैं, तो आप यहाँ से इस तरह से लगा के आप निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी रहेंगे आपको ईजिली वो कैलकुलेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो नंबर सिस्टम से कीजिएगा तो ये नहीं कि आप डायरेक्टली यहाँ पर अल्फ़ाबेट टाइप कर दीजिएगा और सोचिएगा कि कैलकुलेट हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। आई थिंक ये वाले आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह
तरह से आपको करने हैं। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि एक बार आप पूरा जो नंबर है उसे आप टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद इसे आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से भी जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से जाके आप मोर वाले में जा सकते हैं। दोनों आपको सेम इंटरफेस खुलेंगे। यहाँ पर जाकर आपको करने क्या है, RS इस तरह से लगाने हैं और आपको इस तरह से 0 लिखने हैं। आप 0 के बाद यहाँ डबल 0 इस तरह से भी लगा सकते हैं। इससे होंगे क्या कि डबल डेसिमल लग जाएंगे। इसके मैंने बताए हुए हैं नंबर सिस्टम के, आपको वीडियो नंबर 22 में आपको डिटेल से मिल जाएंगे। एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। और पूरे के पूरे प्लेलिस्ट भरे हैं जो कि आपको स्किल टेस्ट में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसे ही डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आप उसे जरूर से देखें और जो भी वीडियो देखते हैं पसंद आता है तो लाइक भी जरूर से करें। तो जिससे कि आपको ये इस तरह से टाइप कर लेने हैं और ओके कर देने हैं, आपको वो लग जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल ये वाले डाटा में भी आपको लगाने रहेंगे। तो मैंने बताया जिस तरह से आप वहाँ पर जाके नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं उसमें और क्या बोले गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि 25% आपको डिपॉजिट है और जो भी रेस्ट जो बचेंगे उसे आपको 24 इंस्टॉलमेंट में आपको देना है विदाउट इंटरेस्ट। तो इसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपया आपको किसी का रेट है, ठीक है, 100 रुपया रेट है। इसे मैंने रुपीज का लगाया हुआ था इसलिए ये रुपीज आ गए यहाँ पर। तो जैसे 100 रुपया रेट है, अगर आपको यहाँ पर बोला गया है कि 25 रुपया 25%, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसे परसेंटेज आप लिख सकते हैं, जैसे इतने इंटू 25%। तो ये एक्चुअली 25 ही आएंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज किसी का रेट है, आपको यहाँ बोला जा रहा है कि 25 रुपया आपको डिपोजिट होंगे और जो रेस्ट बचेंगे उसे आपको देने हैं 24 इंस्टॉलमेंट में। तो आप वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला कि आपको मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज बता देता हूँ। जैसे कि ये वाले माइनस आपको ये वाले, ठीक है। आई थिंक ये वाले आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या किया। फॉर एग्जांपल 100 रुपया किसी का रेट है, 25 रुपये डिपोजिट हुए हैं, 25% जो कि हुए, तो 25 रुपये डिपोजिट हुए तो रेस्ट आपको ये बच गए। तो ये बच गए, इसमें बोला जा रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसके आपको 24 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो ये आप किस तरह से, तो 24 आपको इस तरह से डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले इसे आपको ब्रैकेट में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको इसे ब्रैकेट में लगाने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइड के साइन लगाने हैं, 24 लगाने। आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे कि जो रेस्ट बचेंगे यहाँ, जैसे कि ये आपको रेस्ट बचेंगे और उसके आपको 24 इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस तरह से बनाए होंगे उनको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे और अगर कुछ गलती किए होंगे तो मार्क्स आपको कट जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसके 25% निकाल देता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ से आपको इस तरह से करने हैं इंटू 25%, ठीक है। आई होप इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से इस तरह से करके आपको ड्रैग कर देने हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं कि बैलेंस आपको कितने बचेंगे। तो बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, पहले इक्वल टू लगाने हैं। जो आपको रेट रहेंगे, रेट से आपको जो डिपॉजिट हो उसे आपको माइनस कर देने हैं। ये आपको निकल गए बैलेंस, मतलब आपको इतने और पेमेंट करने हैं। और यहाँ पर बोला गया है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करना है, 24 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो ये आपको टोटल बैलेंस में डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसे इस तरह से करके आपको ड्रैग कर देने हैं। अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स करते क्या है गलती के, फॉर एग्जांपल किन्हीं का डेसिमल इस तरह से एक्स्ट्रा रहता है कि पॉइंट के बाद 4 जीरो, किसी में आपको 1 जीरो, किसी में आपका बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये वाले सेक्शन से आप डेसिमल घटा बढ़ा सकते हैं। तो आपको कभी भी करने हैं इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा और एक बार में इस तरह से कीजिएगा तो सारे में इक्वल रह जाएंगे। तो अब रहा बात की कभी भी रखिएगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखिएगा, आपको सही लगते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं। यहाँ पर आपको स्प्रेडशीट आपको बोले गए हैं कि बनाने के लिए और उसका फर्नीचर नाम लिखना है। तो ये स्प्रेडशीट के लिए बोले गए हैं, ना कि आपको सीट के लिए बोले गए हैं। तो उसे करने के लिए पहले आपको फाइल को क्लोज करनी है, उसके बाद आपको रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहले बना लिया है तो आप उसे क्लोज करके आप रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोले गए हैं कि फॉर्मूला के बिहाफ में यहाँ आपको डिपॉजिट निकालने हैं, बैलेंस निकालने हैं या फिर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने हैं, इसे आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। तो आई होप ये वाले भी आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ हेडिंग लगाने के लिए बोले गए हैं। तो हेडिंग आप किस तरह से लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले। तो जैसे कि आपको नॉर्मली इस तरह से टाइप रहेगा। तो अगर आपको कभी भी इंसर्ट करने रहते हैं तो जहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके ऊपर इंसर्ट होंगे, या फिर आपको कॉलम में इंसर्ट कीजिएगा तो जहाँ पर आप कर्सर रख के इंसर्ट कीजिएगा उसके आपको लेफ्ट साइड इंसर्ट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको इंसर्ट करने हैं C एंड D के बीच में, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट करने रहेंगे और यहाँ पर आपको कर्सर रखने ये वाले सेक्शंस में। आपको कॉलम के विड्थ भी करने रहते हैं तो यहाँ से आपको करके आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर में करने हैं तो आपको यहाँ पर 1 में इस तरह से सेलेक्ट करने हैं, राइट क्लिक करने हैं, यहाँ इंसर्ट कीजिएगा तो आपको इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करके इसे मर्ज कर लेने हैं और यहाँ पर कुछ भी आपको जो हेडिंग दिए गए हैं उसे टाइप कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको देख लीजिए क्या बोले गए हैं। यहाँ पर एक बोले गए हैं कि एक नया सीट लेने के लिए और एक फुली लेवल चार्ट आपको बनाने के लिए बोले गए हैं। और चार्ट भी आपको बोले गए हैं नेम एंड फर्नीचर वैल्यू 2 से आपको बनाने बोले गए हैं। और यहाँ पर सेव इट एज ग्राफ्स बोले गए हैं।
तो इसे आपको थोड़ा सा बेटर वे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मिस्टेक किया है। तो इसे समझने के लिए एक्सेल में हम लोग देख लेते हैं किस तरह से है। तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया, नेम एंड फर्नीचर वैल्यू। तो नेम एंड फर्नीचर वैल्यू, नेम आपको यहाँ पर है और फर्नीचर वैल्यू आपको कहाँ पर है, ये वाले हैं। तो कभी भी आपको पाई चार्ट बनते हैं तो चाहे 2 कॉलम को लेके बना सकते हैं या 2 रो लेके बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से बोले गए हैं कि 2 आपको कॉलम को, जो कि एक जगह है, अगर ये दूर दूर रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे और इसे बोल दिए जाते हैं, तो आपको करने क्या है, पहले आपको फर्स्ट वाले सेलेक्ट कर लेने हैं, और जब सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करने हैं। कब करने हैं, जब आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करने रहेंगे, और जिसे सेलेक्ट करने रहेंगे उसे प्रॉपर वे में सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर दूर दूर रहेंगे, तो अगर आपको पास में रहेंगे तो बिना आपको कंट्रोल दबाए कोई भी की आपको प्रेस नहीं करनी है, नॉर्मल आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इंसर्ट में जाने हैं, पाई चार्ट में क्लिक करने हैं, और इस तरह से आपको पाई चार्ट बना देने हैं। यहाँ पर आपको कुछ बोला नहीं गया है कि 3D 2D कुछ नहीं बोला गया है, केवल फुली लेबल्ड बोला गया है। तो उसे भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बनेंगे। जैसे ये पाई चार्ट बन गए, जो कि आपको नेम एंड फर्नीचर वैल्यू, ये वाले और ये वाले कंप्लीट हो गए, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अभी भी इसमें बहुत कुछ काम बाकी है। तो जैसे जब ये बन जाएंगे, बनने के बाद आपको करने क्या है, यहाँ पर आप कर्सर रखने हैं और करने हैं प्रेस F11। आपको क्या प्रेस करने, F11। जैसे ही आप F11 प्रेस कीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये शीट 1 जिसमें आपको काम किए हुए थे, और यहाँ पर आपको एक चार्ट के रूप में बन गए। तो ये एक्चुअली बनाने थे। तो जैसे मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ चार्ट तो बन गए, लेकिन इसके जो टाइप है वो चेंज हो गए। तो आप वो किस तरह से सही कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे चार्ट को सेलेक्ट रहेंगे, तो यहाँ पर आप डिजाइन में रहिएगा, तो यहाँ चेंज इसके टाइप करने के ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ से आपको करने क्या है, आपको पाई चार्ट ले लेने हैं और यहाँ ओके कर देंगे। तो एक्चुअली ये होते क्या है, जब भी आप F11 कीजिएगा तो उसके जो टाइप है वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको वहाँ से कर लेने हैं। बाकी डेटा लेवल का आपको पता होगा, यहाँ से क्लिक करके आपको जहाँ भी रखने, इनसाइड में रखने, आउटसाइड रखने, आपको वहाँ से कर सकते हैं। और आपको साइज वगैरह अगर बड़ा छोटा करना है, लग रहा है कि छोटा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस तरह से आप साइज को उसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है, या फिर जैसे ये लग रहा है ज़्यादा छोटा है, तो आप इसे साइज मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, आपको इसी नाम से, ग्राफ्स के नाम से उसको सेव करने हैं, जो कि आपको ये एज ए सीट सेव होंगे। जो कि यहाँ पर बोले गए थे कि एक न्यू सीट्स में बनाने हैं, तो ये वाले भी बन गए न्यू सीट्स में। और उसके बाद फुली लेवल भी आपने लगा दिया, और लेवल लगाने के बाद यहाँ पर बोले गए पाई चार्ट भी बन गए, क्योंकि मैंने उसे कन्वर्ट किया था तो वो कॉलम में चले गए थे। तो उसे आपको चार्ट के जो टाइप थे उसे आपको चेंज करके पाई चार्ट बनाने थे, तो उसे भी मैंने कर दिया। और यहाँ आपको ये वाले से तो मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था। और उसके बाद इसके जो ग्राफ्स सेव करने हैं, तो वो किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब आप डबल क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देंगे, जो भी आपको नाम रखने हैं आप यहाँ रख सकते हैं। और इसके भी अगर बोले जाते हैं कभी कभी, तो आप यहाँ से इस तरह से करके रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ इसके कुछ काम नहीं है, आप यहाँ से इस तरह से हटा भी सकते हैं। और ये एक्चुअली प्रिंट निकलेंगे, तो एक ये वाले निकल जाएंगे और एक आपको ये वाले निकल जाएंगे। आगे देख लीजिए इसमें और क्या बोले गए हैं। ये वाले सेक्शंस आपको कंप्लीट हो गए, इसमें आपको यही चीज़ बोले गए थे, लेकिन उसे आपको प्रेस F11 कीजिएगा, तब वो आपको दूसरे सीट में जाएंगे। और जो भी सीट्स रहेंगे वो चार्ट के नाम से सीट बनेंगे या ग्राफ के नाम से बनेंगे, जो भी आपको बोले जाएंगे आपको उसे बना लेने। अगर नहीं बोले जाएंगे तो आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट ये जो पॉइंट बोले गए थे, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स हुआ है। इसमें भी बोला गया था कि शो फॉर्मूला यू हैव यूज्ड फॉर डिपॉजिट बैलेंस या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट, जो भी आपको बोले गए थे आपको न्यू सीट्स में लिखने के लिए, एंड सेव इट एज फॉर्मूला। तो पहला कि आपको किस तरह से लिख सकते हैं, तो एक न्यू सीट्स के लिए बोले गए थे, तो ये आपको एक हो गए, सेकंड ये हो गए, तो एक इसे रखने हैं, तो आपको पहला इसको फॉर्मूला, ठीक है। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, फॉर्मूला के नाम से सेव करने हैं। लेकिन इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको बता दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ, ताकि आप वो फॉर्मूला को देख सके। तो आप वो किस तरह से लिख सकते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाले फॉर्मूला को ही आपको यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये फॉर्मूला को यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पेस्ट करता हूँ। तो क्या ये फॉर्मूला इसी तरह से रहेंगे, जब मैं इंटर करूँगा तो ये एक्चुअली चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए, कि यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप इंटर कीजिएगा तो ये आपको चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको बोले गए हैं जो भी आपने फॉर्मूला लगाया उसे न्यू सीट में आपको लिखिए और उसे दिखाइए, क्योंकि आपको प्रिंट भी करने हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स करेंगे क्या कि कंट्रोल और टिल्ट बटन दबाएंगे, उससे भी आपको बोलते हैं कि शो करेंगे और उसमें करके देखिए वो तरीका एक्चुअली गलत है। आपको अगर कोई भी फॉर्मूला को शो करना रहेगा, एज ए टेबल आपको शो करना रहेगा, या फिर आपको कोई भी सीट में, या कभी कभी बोल दिए जाएंगे कि आपको नीचे में यहाँ पर ही लिखिए कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया। तो आप ये नहीं कि कंट्रोल और टिल्ट कीजिएगा, कंट्रोल और टिल्ट कीजिएगा तो ये सारे भी फॉर्मूला है पूरे
ओपन हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में वो जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। कभी भी आपको कोई फॉर्मूला को शो करना रहेगा तो आप किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि पहले करना क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट में चले जाने हैं, जो कि आप यहाँ जनरल वाले से आप जब ड्रॉप डाउन कीजिएगा नीचे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मिलेंगे। जब आप इसे टेक्स्ट में ले लीजिएगा तो आप कुछ भी लिखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 45 प्लस 85 जो भी लिख के इंटर कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली चेंज नहीं होंगे। बाकी सेल में इस तरह से मैं अगर कुछ करता हूँ 45 प्लस 85 तो ये एक्चुअली चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एज ए टेक्स्ट लिखिएगा तो आप वो चेंज नहीं होंगे। और जैसे कि इसे जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, अगर मैं यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जो फॉर्मूला लगे हुए हैं एज ए जनरल में, मैं यहाँ पर टेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ देखिएगा केवल इसके जो अलाइनमेंट्स वो चेंज हुए। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला के फॉर्म में लाने हैं तो आपको यहाँ डबल क्लिक एक बार करने हैं और इंटर कर देने हैं, आपको वो फॉर्मूला ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करने क्या है, अगर आपने पहले लिख लिया है उसके बाद में आपको लाना है तो आपको डबल क्लिक करके इंटर कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे। तो आपको न्यू शीट में करना किस तरह से, तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से ये 3 को आपको लेना था तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाकर, क्योंकि मेरे को उसके ट्रांसपोज करने हैं तो मैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाके इसे ट्रांसपोज कर लेता हूँ। एक बार में आपको कॉपी हो जाएंगे यहाँ से, इस तरह से आपको ये कॉपी हो गए और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ये सारे आ गए। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रांसपोज करना अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने कुछ में बताया हुआ है तो ये सब आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं इसे करके यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ, इस तरह से रहेंगे। अब रहा बात कि इसे मैं पहले क्या करता हूँ, टेक्स्ट में आपको चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैंने टेक्स्ट में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर मैं कोई भी फार्मूला, जिसे मैं यहाँ पर इसके जो फार्मूला है यहाँ से मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जाके यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो एक्चुअली आपको इसी तरह से दिखाना था, आपको वहाँ पर जो भी दिखाना था आपको इस तरह से दिखाना है, जो कि आप इस तरह से करके जो भी 3 बार करना पड़ेगा आपको मैनुअली, आप इस तरह से कीजिएगा, आपको कोई चेंजेस नहीं होंगे। डोंट वरी, उसमें आपको परेशान नहीं होने का है कि चेंज हो जा रहे हैं या वगैरह कुछ भी, तो वो चेंजेस नहीं होंगे। आपको एक सीट में आपको ये निकल जाएंगे, मतलब आपको एक प्रिंट ये निकलेंगे, एक प्रिंट ये निकलेंगे और तीसरा प्रिंट आपको ये निकलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बोला गया था, डिलीट द फर्स्ट कॉलम ऑफ द एबव वर्कशीट। तो आपको जो भी डिलीट करने के लिए बोला गया है तो इसमें एक्चुअली 3 आपको दिए गए हैं, तो जो भी वर्कशीट, तो एक तो ये था चार्ट में, तो इसमें आपको कोई भी कॉलम नहीं है, बाकी ये दोनों में कॉलम के लिए है। लेकिन ये चीज़ आपको मेंशन नहीं किया गया था कि कौन से कि आपको कॉलम डिलीट करने हैं। तो आई थिंक इसमें आपको जो पहला सीट है इसी के लिए बोला गया है, तो आपको उसे डिलीट करने हैं। तो यहाँ से आपको इस तरह से राइट क्लिक कर लेने हैं और राइट क्लिक कहाँ पर करना है, ये ऊपर वाले में, यहाँ से राइट क्लिक करने हैं और यहाँ पर डिलीट में कीजिएगा, आपको वो डिलीट हो जाएंगे। तो बस यही करने थे और ज़्यादा कुछ करने नहीं थे। आई होप आप लोगों को एक्सेल वाला भी डिटेल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और थोड़ा डिटेल से ही देखेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं जुड़कर कीजिए, बेनिफिट ही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।